अब जो है, जो बता रहे थे ना सेकंड लेवल कैफे कैशे कैसे इम्प्लीमेंट करते, तो देखो डॉक्यूमेंट के अंदर एंड में लास्ट में एकदम ये हाउ टू इम्प्लीमेंट सेकंड लेवल कैशे। तो सेकंड लेवल कैशे इम्प्लीमेंट करने से क्या होगा, अगर वो ऑब्जेक्ट सेशन 1 के अंदर भी है तो सेशन 2 भी उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर पाएगा, है ना। तो सबसे पहले तो हमको उसका डिपेंडेंसी ऐड करना है। तो ये डिपेंडेंसी लेना है, और कहाँ डिपेंडेंसी कहाँ जाती है, कौन से फाइल में, फॉर्म एक्सएमएल। मेरी स्क्रीन दिख रही है तुम लोग को। तो ये डिपेंडेंसी में चलेगा, नीचे लास्ट में डाल दिया इसको, ठीक है। और एक और डिपेंडेंसी हाइबरनेट ईएच कैशे, तो ये दो डिपेंडेंसी, ठीक है। और वर्जन का नेम सेम होना चाहिए जो आपका हाइबरनेट कोर का वर्जन है। तो अपने कोर का वर्जन क्या है, ठीक है। ऐसा कमेंट नहीं होता एक्सएमएल में, तो ये कमेंट निकाल दो, ठीक है। अब जैसे आप सेव करोगे तो वो जाज डाउनलोड करना शुरू करेगा। देखो बॉटम राइट पे जाज दिख रहे हैं डाउनलोड होते हुए, ओके। फिर आपके जाके CFG में ये दो प्रॉपर्टी ऐड करनी है कि आपने एनेबल किया सेकेंड लेवल कैशे को, उसका क्लास कौन सा है, ओके। सो आपकी CFG फाइल है ना, उसमें कॉन्फ़िगरेशन में आके ये दो प्रॉपर्टी ऐड करनी है। तो पहली प्रॉपर्टी तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आप क्या कर रहे हो, कैशे को स्टोर कर रहे हो। अब सेकेंड लेवल कैशे के लिए उसकी एक क्लास आती है, तो आपके पास एक क्लास होना चाहिए। तो वो क्लास जो है, हमने जो अभी डिपेंडेंसी ऐड की है ना अभी, EH कैशे वाली, देखो कहाँ है, EH कैशे है ना। तो EH कैशे की ये, तो EH कैशे में आती है ये, और एक हाइबरनेट कैशे दिख रहा है ये। तो हाइबरनेट कैशे के अंदर ORG हाइबरनेट कैशे EH कैशे, ये वाला पैकेज दिख रहा है। उसके आगे इंटरनल भी है, दिख रहा है। तो ये वाले पैकेज में है। उसके अंदर एक क्लास होना चाहिए, क्या नाम की, EH कैशे रीजन फैक्ट्री, है क्या वो तुम्हारे पास, है ना ये। तो इस क्लास का फुल्ली क्वालिफाइड नेम हमने यहाँ पर दिया है। अब ये क्लास जो भी पैकेज में हो आपके, ठीक है, अगर दूसरे ये कौन से पैकेज में हो, अगर कोड रन नहीं हो रहा हो तो ये क्लास सर्च करना और उसका यहाँ पर फुली क्वालिफाइड नाम दे देने का। तो उसको हम यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी क्वालिफाइड नेम करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। और जब यहाँ पेस्ट करेंगे तो वो शायद स्लैश इससे आएगा, ठीक है, आ गया। तो डॉट क्लास की ज़रूरत नहीं है अपने को, क्या किसकी ज़रूरत नहीं है, you have to verify this class, okay. So we are copying this class fully qualified name and of this, put it over here, okay. Just remove the class dot class and this should be good for us, okay. तो एक तो सेटिंग ये करनी थी, ओके। ये देखो इधर टेक्स्ट आ गया, तो ऊपर नंबर 8 पे एरर दिखा रहा है, ये निकाल दिया। अब ये सॉर्ट हो जाना चाहिए सेव करने के बाद, ठीक है। यहाँ तक भी हो गया, तो ये भी स्टेप सॉर्ट हो गया, ठीक है। फिर आपको कौन से क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने हैं जिसको आपको कैश करना है, उस क्लास के ऊपर ये दो लगाना, एनोटेशन दिख रहा है, यस नो मे बी, कौन सा एनोटेशन है, कैशेबल और कैशेबल, ठीक है। तो लेट्स गो बैक टू आवर एंटिटी क्लास। तो आई विल बी वी आर कैशिंग ऑब्जेक्ट ऑफ विच एंटिटी, स्टूडेंट एंटिटी। तो एनोटेशन का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं रहता, यू कैन पुट इन एनी ऑर्डर। ये भी ऐड कर दिया, बस फिर अभी आपका काम हो गया, डन। अब देखते हैं ये कैश कर रहा है क्या, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, ये जो लो डेटा है ना, इसको कॉपी करते हैं, के डेटा को कॉपी करके इसको पेस्ट कर देते हैं। क्या करेंगे, सेकेंड लेवल
क्यों दिखा रहा है? ठीक है, तो हमने पहले लोड किया, इसको लोड किया अपन ने पहले 1 को। तो अभी अपने कितने सेशन बनाए? है ना? तो इसको 1 को लोड किसमें किया अपन ने? और अभी मैं सेशन 2 से बोलूँ कि मुझे 1 ही चाहिए, तो विल इट क्वेरी? तो सेकेंड लेवल कैश होगा ना इम्प्लीमेंट, तो सारे फैक्ट्री लेवल के कैशेज, सारे फैक्ट्री में जितने सेशन है सबके सेशन हम एक दूसरे यूज़ कर सकते हैं ना। तो क्या आएगा अभी? ट्रू। या तो क्वेरी कितने बार आएगी अभी? और ये हेवी ऑब्जेक्ट है तो इनको काम करने का बंद कर देने का। तो कितने आएंगे इधर अभी? क्योंकि हालांकि देखो ये सेशन 1 है, ये सेशन 2 है। ठीक है, अगर ये कैशे में इम्प्लीमेंट नहीं करता तो ये फिर से क्वेरी करके मंगाता है ना। अब रन करके देखते हैं कि ये कैसा होता है। आइडियली इसने एक ही बार क्वेरी करना चाहिए, तो सेकेंड लेवल कैशे इम्प्लीमेंट हो चुका है, दिख रहा है? एक ही बार किया ना, ऑब्जेक्ट 2 बार दिखाया। ओके, सो इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड लेवल कैशे। फिर इसके अंदर हम रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, 1 to 1, 1 to मैनी, मैनी टू मैनी। ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपको रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी है। ठीक है, तो अगर आपने एक क्लास बनाई है जैसे स्टेट और चीफ मिनिस्टर, कौन सी क्लास है? तो क्या होगा इनका रिलेशनशिप, क्या होगा? स्टेट एंड चीफ मिनिस्टर में रिलेशनशिप क्या होगा भाई? 1 to 1 ना, 1 स्टेट हैज़ 1 चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो ऐसा हम लोग इसमें कर सकते हैं। ये मेरी स्टेट टेबल बन जाएगी, जो उसके कॉलम्स है। स्टेट, स्टेट नंबर, स्टेट नेम, कैपिटल सिटी, है ना? स्टेट नंबर, स्टेट नेम, और क्या? कैपिटल सिटी। और दूसरा क्या होगा? चीफ मिनिस्टर ना। तो चीफ मिनिस्टर नंबर, चीफ मिनिस्टर नेम और चीफ मिनिस्टर एज। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ये प्राइमरी की बनेगी, आईडी। इसके अंदर ये प्राइमरी की बनेगा, आईडी एट्रीब्यूट। सो इसमें क्या होता है कि आपको जहाँ पर फॉरेन की चाहिए, ठीक है, वहाँ पर आप अपना 1 to 1 लगा सकते हैं। तो आपको फॉरेन की कहाँ चाहिए, आप डिसाइड कर लो। स्टेट क्लास में चाहिए आपको क्या? चीफ मिनिस्टर क्लास में चाहिए, बोलो। ठीक है, इस 1 to 1 में ऑप्शन रहता है अपने पास। तो यहाँ आपको चाहिए फॉरेन की, तो यहाँ फॉरेन की चाहिए तो आपको यहाँ पर इस क्लास के अंदर एक कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फॉरेन की चाहिए ना अपने को, तो उस फॉरेन की का नाम क्या देना है आप डिसाइड कर सकते हो। तो FKCM नंबर क्या दे रहा हूँ मैं, तो ये क्या बन जाएगा मेरा? फॉरेन। और स्टेट और चीफ मिनिस्टर का क्या रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशनशिप? तो इसमें 1 to 1 आएगा। ठीक है, और इनके टेबल्स बनाना है ना अपने को, तो इनके ऊपर इस क्लास जहाँ पर आप FK लगा रहे हो उस क्लास के ऊपर क्या लगा दो, उस क्लास के अंदर लगाना पड़ेगा अपने को 1 to 1। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू क्रिएट इट, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर। सो is my screen visible to you all? So in the entity package we go and we make a new class by what name?
what are the attributes of the state? Private state number, क्या है ना। अब बाकी क्या क्या लगा देंगे अपन इसके ऊपर, ये सब लगा देंगे, है ना। यहाँ पर तो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, फिर इसको अपना प्राइमरी की क्या है इसके अंदर, ये है ना, और ये ऑटो हो जाएगा, है ना। कॉलम का नाम देने की, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप आईडी दे दो और ऑटो इंक्रीमेंट दे दो, ये इसकी ज़रूरत नहीं। ओके, तो ये एक टेबल बन गई हमारी। नाम की टेबल का नाम भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी ऐसा रख दो, ठीक है। जो अनवांटेड चीज़ें वो निकाल देना। फिर एक और क्या करना पड़ेगा अपने को, न्यू क्लास, क्या नाम से, उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, नेम, नंबर, इंटीजर, एज, है ना। ये लगा देंगे उसके ऊपर। तो यहाँ पर क्या आएगा, एट आईडी और एट जनरेटेड वैल्यू, जस्ट टाइप GEN कंट्रोल स्पेस बार, ब्रैकेट दो, उसके अंदर कंट्रोल स्पेस बार, स्ट्रैटेजी लो, कंट्रोल स्पेस बार, आइडेंटिटी ले लो, दोनों ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब मुझे फॉर्म की कहाँ चाहिए, और एक स्टेट में कितने होंगे चीफ मिनिस्टर, तो यहाँ पर मैंने उसको मैप कर दिया, ठीक है। तो क्या लगा दिया इसके ऊपर, @121, @121, ठीक है। इसमें ब्रैकेट के अंदर फेच टाइप, ठीक है, ऑल, और फेच टाइप ईगर या लेजी, ठीक है। अभी भी सीखेंगे हम लोग क्या है, ये दे देने का, ठीक है। और @जॉइन कॉलम क्या देने का, और ठीक है, वो जो कॉलम बनेगा उसका नाम क्या चाहिए अपने को, तो उसके बाजू में यहाँ पर हम लोग का एक नया कॉलम ऐड होगा ना, तो इसके लिए जॉइन कॉलम लगाने का, उस कॉलम का नाम क्या होगा, FKCN, और वो किसको रेफर करेगा, यहाँ, ठीक है। वो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर का कौन सा कॉलम को रेफर करेगा, इसको, इसको करेगा ना रेफर, यहाँ दे देने का उसको डबल कोट्स में, उस कॉलम का नाम दे देना, ठीक है। और इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चीफ मिनिस्टर में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज। अब जो भी हमारे क्लासेज है उनकी नोंदनी करनी पड़ती है, जो अगर आपको टेबल बनाना है, मैपिंग इधर है ना, तो ये इधर डालो, डालो दोनों। तो पहली कौन सी क्लास है, स्टेट, कौन सी क्लास है, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, जो इसके अंदर कैस्केड टाइप ऑल, यानी आप यहाँ पर एक रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे ना स्टेट में, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग चीफ मिनिस्टर भी इंसर्ट हो जाएगा। आप स्टेट को डिलीट करोगे, चीफ मिनिस्टर भी डिलीट हो जाएगा, तो कैस्केडिंग इफेक्ट, ठीक है। लाइक बाइसिकल, एंड बाइसिकल स्टैंड, यू पुश वन एंड ऑल द रेस्ट फॉल डाउन, है ना, the cascading effect. So you delete from the state, it will delete from the chief minister. You insert in the state, it will insert in the chief minister also. So see, so I'll give you a demo now. तो इसको क्या करता हूँ मैं, ये ऐप को कॉपी करके है ना,
तो वो देता हूँ मैं 1 to 1 का डेमो। ओके, इधर आ गए। तो अब ये अपना हो गया कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजेक्शन भी हो गया क्योंकि अपन सी। ओके, अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, टेक्स्ट का मेट निकाल दिया, ये सब निकाल दिया। ठीक है, यहाँ तक सब ठीक था। अब हम किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्टेट का ना पहले। स्टेट S1 इज न्यू स्टेट, क्या डायरेक्ट आप कर सकते हो, स्टेट S1 इज स्टेट डॉट बिल्डर। और क्या डॉट लगाना है उसके आगे अपने को, रोल नंबर तो खुद आएगा ना अपने आप। एस नेम दे दो महाराष्ट्र, डॉट कैपिटल दे दो, क्या कर दो डॉट बिल्ड, है ना। ये हो गया S1। सेकेंड स्टेट बना लो S2 RJ जयपुर डॉट बिल्ड, है ना। ऐसे थर्ड बना लो, 3 स्टेट हो गए GJ और बिल्ड हो गया। और 3 चीफ मिनिस्टर, डॉट क्या CM नेम, डॉट क्या एज। ठीक है, कुछ भी नाम कुछ भेज दे रहा हूँ मैं मेरे हिसाब से। 3 बना लो चीफ मिनिस्टर भी, CM2 शर्मा और CM3 पटेल 50। ठीक है, अब स्टेट को सेट करना है, चीफ मिनिस्टर भी है ना। तो अभी अपन फिर, तो फिर आप इनको यहाँ पर पहले क्रिएट कर सकते हो, फिर चाहिए तो आपको इनको पहले क्रिएट कर लो ताकि अपन सेट कर सके इनको। तो एक और कर देंगे डॉट क्या चीफ मिनिस्टर ना, कौन सा CM1, है ना, डॉट चीफ मिनिस्टर CM2 और डॉट चीफ मिनिस्टर CM3। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सेशन से सेव करूँगा स्टेट 1, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग चीफ मिनिस्टर अपने आप सेव हो जाएगा। कैस्केड टाइप क्या दिया है, ऑल दिया है ना। तो कैस्केड टाइप ऑल दिया है। मैं इफ़ आई डिलीट द स्टेट, जब वो स्टेट ही नहीं तो CM कहाँ से आएगा, है ना। कमिटेड, ठीक है, रन करके देखते हैं इसको काम करता है क्या। तो आपको SQL क्वेरी दिख जाएगी कंसोल पे, उससे तुमको आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या इंसर्ट हुआ है। ठीक है, जब आप जाओगे उसमें चेक करने, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपके डेटाबेस में क्या क्या गया है। तुम्हारा कौन सा है, ET हाइबरनेट ना। देखो 4 टेबल आ गए तुम्हारे पास, अभी पहले एक ही टेबल थी ना, अभी आ गई स्टेट आ गई, तो स्टेट में इंसर्ट हो गया, है ना। वही चीफ मिनिस्टर में इंसर्ट हो गया है ना। स्टेट में बता दिया कि कौन सा स्टेट का चीफ मिनिस्टर क्या है, महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर कौन है, 1 है, 1 कौन है, फडणवीस। ठीक है, अगर मैं अभी डिलीट करूँ महाराष्ट्र को, तो इसमें डिलीट का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, उसका मैं डेमो नहीं किया ना, डिलीट डेमो नहीं किया ना। ठीक है, गेट ना, गेट गेट जैसा ही है, आपको ऑब्जेक्ट लाके ऑब्जेक्ट डिलीट करना है। तो क्या करना होता है आपको, ये लाया, ठीक है,
ये आपका गेट है ना, क्या करोगे आप, सेशन डॉट गेट, किसका ऑब्जेक्ट लेके आ रहा हूँ मैं, स्टेट क्लास का, कौन सा, क्या लगे देगा मुझे वो, स्टेट का है ना, सही है क्या नहीं, स्टेट कहाँ से, आपने इसमें से ना, कि बहुत सारे स्टेट क्लासेस है प्री डिफाइंड भी है। अभी आपका ऑब्जेक्ट आ गया, क्या करना है आपको ऑब्जेक्ट का, सेशन से रिमूव कर देना, क्या कहते हैं ना, डॉट, दिख रहा है, रिमूव, अभी टी एक्स तो बनाया नहीं अपन ने इसके अंदर, तो अपन को टी एक्स बनाना चाहिए था, तो क्योंकि डी एम एल हुआ है ना, डी एम एल, तो यू शुड हैव द ट्रांजैक्शन, ये होने के बाद क्या कर दो, टी एक्स डॉट, ठीक है, तभी कौन सा स्टेट रिमूव हो जाएगा, तो लगे हाथ उसका जो सी है वो भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है, यस, तो देखो अभी क्वेरी देखो, दिख रहा है, डिलीट किया और उसने क्या करा, चीफ मिनिस्टर को डिलीट कर दिया, अब आप यहाँ जाओगे तो देखोगे स्टेट पे 1 नहीं मिलेगा और चीफ मिनिस्टर में 1 नहीं मिलेगा, इसको बोलते हैं कैस्केड इफेक्ट, है ना, वहाँ इंसर्ट किया, यहाँ इंसर्ट हो गया, यहाँ डिलीट किया, यहाँ डिलीट हो गया, ठीक है, ओके। फिर जो सेकेंड टाइप का था फेच टाइप, ठीक है, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, फेच टाइप जो है, ठीक है, फेच टाइप हमारा ईगर है, तो ईगर मतलब जब भी मैं स्टेट को फेच करूंगा ना, वो ज्वाइन करके उसका चीफ मिनिस्टर का रिकॉर्ड भी साथ में लेके आएगा शुरू में ही, तो ओनर एंटिटी एंड डिपेंडेंट एंटिटी कितने हो गए, ओनर एंटिटी एंड डिपेंडेंट एंटिटी है ना, तो अभी अगर मैंने ओनर एंटिटी को गेट किया, क्या किया मैंने, तो उसने लगे हाथ डिपेंडेंट को भी ज्वाइन करके लेके आएगा, क्योंकि फेच टाइप क्या है, अगर मैंने फेच टाइप लेजी कर दिया तो वो सिर्फ ओनर को ही लाएगा, जब हम डिपेंडेंट को मांगेंगे तब वो डिपेंडेंट को क्वेरी करेगा, तो अगर मैंने फेच टाइप रख दिया है ईगर, ठीक है, तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ ईगर डेमो, फेच टाइप का डेमो, तो देखो फेच टाइप का डेमो में क्या होता है, अब अगर मैं बोलूँ कि मुझे गेट चाहिए, तो मैंने बोला सेशन 1 डॉट गेट, और मैं बोला कि स्टेट क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे, स्टेट डॉट क्लास का ऑब्जेक्ट नंबर 2 चाहिए ना, वो तो है नहीं, तो क्या मिलेगा, स्टेट 2, तो ये लगे हाथ क्या करेगा, क्या लेके आ जाएगा, यस साथ में, तो जब रन करोगे आप, तो यू विल सी दैट द जॉइन विल शो स्टेट जॉइन चीफ मिनिस्टर, दिख रहा है, सिलेक्ट क्या कर रहा है वो, स्टेट मिनिस्टर भी और चीफ ज्वाइन किया है ना, तो अब अगर मैं यहाँ पे जब मैं बोलूँगा कि इस बंदे इस स्टेट का नाम क्या है, चीफ, व्हाट इज द नेम ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, नेम क्या है, शर्मा है ना, तो वो ऑलरेडी लेके आ चुका, तो फिर वो क्वेरी नहीं करेगा, मैं क्या करूँगा, स्टेट 2 का क्या करूँगा, गेट द चीफ मिनिस्टर है ना, उसका गेट द नेम, तो अभी इसके लिए वो वापस क्वेरी नहीं करेगा, क्वेरी क्योंकि पहले कर चुका है वो, क्योंकि उसने जो भी फेचिंग करना है पहले ही फेच करके लेके रखा, पेरेंट का भी और चाइल्ड का भी, है ना, समझ दिखा दिया, अगर मैं लेजी लेजी कर दूंगा लेजी, तो फिर वो क्या करेगा, सिर्फ ओनर एंटिटी को लेके आएगा और जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब फेच करेगा,
तो अगर मैं इधर फिर सिस आउट कर दूंगा हाई, ठीक है, और अगर मैं आगे करता हूँ स्टेट में फेच टाइप लेजी, तो बोल क्या करेगा अभी वो, इसको लेके आएगा क्वेरी करके। यस करेक्ट, दिख रहा है, पहले उससे क्या लाया सिर्फ, फिर हाई दिखाया, फिर उस स्टेट का क्या लाया जब जरूरत पड़ी तब, सो क्या बोलते हैं फेच टाइप लेजी। समझ में आया? सेकेंड लेवल कैश है 1 to 1 कैस्केड टाइप, 1 to many, ये फेच है, समझ में आ गया?